Good morning, students. Today I will teach you the geography, chapter number 7, the South America. The life in the forest. ये जो अमेरिडियंस है ये नेटिव अमेरिकन्स के रूप से जाना जाता है इसको, और ये इसका जो लाइफ है ये फॉरेस्ट बेस्ड लाइफ है. दे डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट फॉर द एवरीथिंग. वो लोग फॉरेस्ट पे डिपेंड करता है फूड के लिए, क्लोथिंग के लिए, शेल्टर के लिए और मेडिसिन के लिए भी. पीपल डिपेंड ऑनली मोस्ट प्रिमिटिव ऑक्यूपेशन सच एज हंटिंग एंड फूड गैदरिंग. ये प्रिमिटिव एज में ये लोग भी फॉरेस्ट के ऊपर शिकार करने के लिए और फूड गैदरिंग करने के लिए डिपेंड करता था. फूड गैदरिंग इज प्रैक्टिस्ड इन आइसोलेटेड पॉकेट्स थ्रू आउट द अमेजन बेसिन. ये जो फूड गैदरिंग है ये प्रैक्टिस्ड ये लोग करते थे बहुत प्रिमिटिव एज से, और अमेजन बेसिन में ये लोग करते थे. फिशिंग इज द प्रैक्टिस इन द रिवर बैंक्स. ये फूड गैदरिंग ये अमेजन रेन फॉरेस्ट पे करते थे, और जो फिशिंग है मछली शिकार ये लोग रिवर बैंक्स पे, अमेजन रिवर बैंक्स पे करते थे. वेयर एज हंटिंग इज प्रैक्टिस दिस फॉरेस्ट, और हंटिंग भी ये फॉरेस्ट पे ही प्रैक्टिस करता है. हंटिंग इज ए ग्रुप एक्टिविटी विच रिक्वायर्स पैनल्स, लार्ज स्केल एक्सपीडिशन एंड वेल डेवलप्ड विजन ऑफ लेबर. ये जो हंटिंग है ये ग्रुप गैदरिंग एक्टिविटीज है. एक जन से शिकार नहीं होता है, पूरा एक ग्रुप जाता है शिकार करने में, और इसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स लगते हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर लिखा हुआ है. एफिशिएंट टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड टू ट्रैक डाउन एनिमल्स और ले सोर्स ऑफ ट्रैप्स. ये शिकार करने के लिए एफिशिएंट इक्विपमेंट्स भी चाहिए, टेक्निक्स भी चाहिए, और कैसे ट्रैप पता जाता है ये भी एक सीखने की बात है. प्रिमिटिव टूल्स आर यूज फॉर हंटिंग. पहले प्रिमिटिव एज में जो प्रिमिटिव टूल था वो हंटिंग में यूज होता था. अब बोज, एरोज, स्पेयर्स, ट्रैप्स ये सब यूज होता है. हंटिंग डज नॉट ऑलवेज प्रोवाइड ए स्टेडी सप्लाई ऑफ फूड, कैन ऑफन लीड्स स्टार्वेशन. ये जो हंटिंग है वो हमेशा फ्रूटफुल नहीं होता है खाने के लिए. कभी कभी इसीलिए उसको भूखा भी रह सकता है, क्योंकि कभी कभी सब हर वक्त तो शिकार ठीक ठाक नहीं मिलता है ना. जब मिलता है तो मिलता है, नहीं मिलता है तो उसको उन लोगों को स्टार्वेशन में रहना पड़ता है, भूखा रहना पड़ता है. शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज प्रैक्टिस इन द रेन फॉरेस्ट. शिफ्टिंग कल्टिवेशन रेन फॉरेस्ट में प्रैक्टिस होता है. अबाउट ए हेक्टेयर ऑफ लैंड क्लियर्ड ऑफन बाय द स्लैश एंड बर्न मेथड. ये जो स्लैश बर्न मेथड पहले तुम लोग पढ़े थे, जो एक कल्टीवेशन होने के बाद जो बचा रहता है खेतों में उसको पूरा के पूरा बर्न किया जाता है. उससे जो स्लैश होता है उससे नया कल्टीवेशन स्टार्ट होता है. ये फर्टिलाइज करता है जमीन को. ये बहुत ही एक नया मेथड है. ये मेथड उसमें फॉलो करता था वो लोग. However, the few larger trees something left stand to protect crops from instant heat and rain. बड़ा लार्ज ट्री था जो फूड और क्रॉप्स को रेन से बचाता था ये रेन फॉरेस्ट में. ट्रीज प्रोवाइडिंग फूड सच एज कोला, बनानाज आर लेफ्ट इन द प्लेस. ये सब जो कोला बनाना है ये सब फ्रूट सप्लाई करता था लोगों को. The fallen trees are then burnt and their ashes are mixed in the soil mixture. और जो ट्री गिर जाता था, खराब हो जाता था, मर जाता था, उसको जला दिया जाता था, और उसका जो एसेस है वो सॉइल के साथ मिक्स कर दिया जाता था, और इससे सॉइल बहुत फर्टाइल होता था. एसेस आर मिक्स्ड विद द सॉइल न्यूट्रिएंट्स. ये बहुत ही न्यूट्रिएंट्स है पेड़ों के लिए, ट्री के लिए. क्रॉप्स सच एज यम्स, बीन्स, टोबैको, कोका, ये सब जो है ये इसमें रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है. आफ्टर ए फ्यू ईयर्स एज द प्रोडक्शन ऑफ डिक्रीज, बट दिन के दिन ये प्रोडक्शन जो है ये सब ट्री जो प्रोडक्शन होता है, जो क्रॉप्स मिलता है वो दिन के दिन डिक्रीज होता जा रहा है. द कल्टिवेशन abandon the land and make a fresh clearing the forest. ये जो कल्टिवेशन है ये एक फ्रेश क्लियरिंग फॉरेस्ट में होता है. The duplication of the rainforest. Duplication of rainforest. Today, the area under the Amazon rainforest or selvas is rapidly declining. ये जो Amazon rainforest में और selvas में जो कल्टिवेशन होता था वो rapidly डिक्रीज करते जा रहा है. इट इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द शिफ्टिंग कल्टिवेशन बट ऑल्सो ड्यू टू रेकलेस ह्यूमन एक्टिविटीज सच एंड रेसिंग, माइनिंग, लॉगिंग, अर्बनाइजेशन एटसेट्रा. ये क्यों डिक्रीज होता जा रहा है? नॉट ओनली द शिफ्टिंग कल्टिवेशन, इतना लोग पेड़ काट रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, लॉगिंग कर रहा है, ये सब के लिए ये डिक्रीज होता जा रहा है रेन फॉरेस्ट में. The number of the Native Americans has also depicted. Many died to the coniferous disease. ये जो लोग इस रेन फॉरेस्ट में बसवास करते थे और इसके ऊपर डिपेंड करते थे वो लोग कॉन्टेगियस डिसीज जो होता है फॉरेस्ट के अंदर रहने के लिए, उसमें बहुत लोग मारा गया.
इसीलिए जो मैन पावर है वो भी बहुत डिक्रीज हो गया. Some perished when colonial rubber trappers, minerals and builders inhabited the region. Some of the tribes were pushed to remote concern of the continent. कुछ tribes है जो अभी भी वो remote में रहता है. While some migrated or crowded cities live as urban poor. कुछ migrated और लोग भी वहाँ पर जाकर बसवास करता है. इसीलिए शहर में बहुत ज़्यादा क्राउड होने के नाते वो लोग अर्बन में रहता है. और वो लोग बहुत पुअर भी है क्योंकि सब कुछ तो डिक्रीज होता जा रहा है. इसीलिए उसका लाइफस्टाइल भी बहुत नीचे नमता जा रहा है और उसका जो नीड है, फूड है, जो ऑक्यूपेशन है, वो भी उसको ठीक ठाक नहीं मिलता है. इसीलिए वो लोग बहुत नीडी है, पुअर है. टुडे मेनी डिपेंड ऑन टूरिज्म ऑन अर्न देयर लिविंग. इसीलिए ये जो हंटिंग, फूड गैदरिंग, कल्टीवेशन ये सब छोड़ के वो जो फॉरेस्ट बेस्ड लोग था वो अब क्या किस में ध्यान दिया? टूरिज्म, जो घूमने जाता है और उसको कैसे गाइड किया जाता है, रेन फॉरेस्ट के बारे में सब कुछ बताया जाता है. इसमें वो लोग ज़्यादा ऑक्यूपेशन के लिए ध्यान दिया क्योंकि ये सब कमते जा रहा है. So up to this, thank you.